बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हसन बसरी अलैहिर्रहमा इब्तिदा में मोती और जवाहरात के सौदागर थे। किस्म किस्म की मोती और जवाहरात की आप तिजारत करते और बड़े बड़े बादशाहों के पास जवाहरात तोहफ़ा में ले जाकर पेश करते थे। एक दफ़ा कुछ जवाहरात हरकुल बादशाह रोम के पास लेकर गए। पहले वजीर से मिले और अपने आने का और बादशाह की खिदमत में तोहफ़ा लाने का हाल बयान किया। वजीर ने कहा, कल तो बादशाह को एक निहायत ज़रूरी काम है, मसलन फुर्सत न होगी और काम भी देखने के काबिल है। तो हज़रत हसन ने कहा कि मैं ज़रूर देखूंगा। वजीर ने हज़रत हसन को ले जाकर एक जगह मैदान में ठहराया। मैदान में एक खेमा जरी का कायम था। उसके आसपास आला दर्जे का मखमल का फर्श था। खेमे की तनाबीन जरी की थी, उसकी चौबे चांदी की थी, खेमे सोने की थी। निहायत काबिल दीद मंजर था। वजीर ने हज़रत हसन को खेमा के काब में चिलमन के पीछे खड़ा किया कि जिस जगह से हज़रत हसन ने सारा तमाशा देखा, लेकिन वो खेमा दरअसल बादशाह हरकुल के अजीज फरजंद की कब्र पर खड़ा था और आज उसकी सालाना बरसी का दिन था। बादशाह सालाना रस्म ताजियत अदा करने यहाँ आया था। हज़रत हसन ने देखा कि पहले एक जमात मुक़द्दस ईसाई लोगों की खेमा के अंदर आई और कब्र के पास होकर कुछ पढ़ने लगे और फिर रोते हुए निकलकर चले गए। उसके बाद एक जमात तबीबों की और बड़े बड़े जी अकल लोगों की आई। ये लोग भी नंगे सर कब्र के पास खड़े रोते रहे और थोड़ी देर के बाद निकलकर चले गए। उनके बाद फौज के अफसरों की जमात नंगी तलवारें लेकर खेमा के अंदर आई। वो भी कब्र की सलामी उतार कर नाकाम वापस गई। फौजी लोगों के बाद एक झुंड नौजवान औरतों का आया, जिनके सर के बाल खुले हुए थे। उनके हाथों में सोने की थालियां थी जिनमें मोती और जवाहरात भरे थे। इन औरतों ने कब्र का तवाफ किया और बहुत रोकर ये भी खेमे से बाहर चली गई। इन सब के बाद बादशाह खुद खेमे के अंदर आया और कब्र के पास खड़ा होकर कहने लगा, बेटा, तू मुझे बहुत प्यारा था, मगर अफसोस कि तू मर गया। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जिसने तेरी जान ली है वो उन बड़े बड़े राहिबों और पादरियों का कहा मानकर तेरी जान वापस कर देगा, तो ये बड़े बड़े ईसाई राहिब इस काम के लिए तेरे पास हाजिर है, मगर मैं जानता हूँ कि उनके कहने से कुछ न होगा। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि अक्लमंदों और तबीबों की तदबीर करने से तेरी जान खुदा तुझे बख्श देगा, तो ये बहुत बड़ी जमात तबीबों और बड़े बड़े अक्लमंदों की तेरी कब्र के पास खड़ी है और तेरी रिहाई की तदबीरें करने को मौजूद है। मगर मैं जानता हूँ कि तुझे ऐसे ज़बरदस्त ने मारा है कि उसके सामने किसी की तदबीर नहीं चलती। ऐ फरजंद, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जिसने तेरी जान निकाली है वो किसी बड़ी फौज से डर कर तुझे छोड़ देगा, तो ये कसीर फौज और फौज के अफसर तुझे कैद से छुड़ाने को तेरी कब्र के पास मौजूद है। लेकिन जिसने तुझे कैद किया है वो ऐसा ज़बरदस्त खुदा है कि कोई फौज उसके सामने कोई हस्ती नहीं रखती। ऐ फरजंद, अगर मुझे मालूम हो जाए कि जिसने तुझे मारा है वो हसीन और खूबसूरत औरतों का तालिब है और हसीन औरतें लेकर तुझे छोड़ देगा, तो ये खूबसूरत औरतों की जमात हाजिर है। मगर मैं जानता हूँ कि न वो हसीन औरतों का तालिब है, न मालो जवाहर का ख्वाहिशगार है, और अब वो तुझे किसी तरह न छोड़ेगा। इसलिए अब मैं तुझसे फिर 1 साल के लिए रुखसत होता हूँ। ये कहकर बादशाह खेमे से बाहर निकल आया और सब लोग कब्र के पास से रुखसत हुए। हज़रत हसन ने ये वाक़या देखा तो दिल पर ऐसा असर पड़ा कि दुनिया से तबीयत हट गई और आपने आइंदा दुनिया के जवाहरात बेचने छोड़कर आखिरत के जवाहरात खरीदने शुरू कर दिए और दुनिया के जुमला कारोबार से अलग होकर इस फिक्र में पड़ गए कि आखिरत का जादे राह मुहैया करे और बसरे में आकर कसम खाई कि अब इस दुनिया में हंसूंगा नहीं। और फिर इबादत व मुजाहिदा में कुछ इस तरह मशगूल हो गए कि इस ज़माने में कोई वैसा न था और 70 बरस तक तादम जिस्त बेवजू न रहे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।